हार को जीत में बदलने वाली, संघर्ष की परिभाषा को बताने वाली, पहाड़ों में रास्ता बनाने वाली, आसमान को चीरकर उड़ने वाली ऐसी नारी शक्ति को मेरा सलाम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमकुम जादौन है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी नारी के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसी फीमेल के बारे में बताने वाली हूँ जिसने संघर्ष की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया, जिसकी कहानी से आपको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी का संघर्ष तो सचमुच कुछ भी नहीं है। ऐसी नारी जिसने अपना नाम अपने आप कमाया, जिसने सारी दुनिया में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, फिर भी वो एक बड़ा सितारा बनकर निकली। मैं बात कर रही हूँ सिंधु ताई सपकाल के बारे में, और ये बात है उस टाइम की, हमारे देश को आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। इनका जन्म 1948 में हुआ था महाराष्ट्र के वार्धा जिले में, और जब ये पैदा हुई थी तो इनके परिवार ने इन्हें बहुत कोसा और इनका नाम रख दिया था चिंदी। चिंदी उस चीज़ को कहा जाता है, उस कपड़े को कहा जाता है जो सड़ा गला हुआ कपड़ा होता है, वो किसी के काम का नहीं होता, जिसे फेंक दिया जाता है। उस लड़की का नाम चिंदी रख दिया था। जब उनकी पढ़ाई भी सिर्फ 4th क्लास तक हुई और महज 10 साल की उम्र में उनकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई जिसकी उम्र 30 साल थी। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही थी, एक बार ऐसा होता है कि वहीं से उनकी ज़िंदगी में टर्न पॉइंट आता है, जहाँ पर वो रहती थी अपने पति के साथ में। ये काम करते थे एक गांव में, एक मुखिया के यहाँ, जिसकी बहुत सारी गायें थीं। ये गायों का काम करते थे। इन्होंने अपने हक की लड़ाई शुरू की। वो इन्हें इनका हक नहीं देता था, वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे उनका हक नहीं देता था, तो इन्होंने आवाज़ उठाई उस हक के लिए जो इन्हें नहीं मिलता था। और यही बात गांव के मुखिया को अच्छी नहीं लगी, और यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास तक गई, और यही बात मुखिया को बहुत बुरी लगी। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए इनकी ज़िंदगी को बेकार करके रख दिया। उसने कहा उनके पति को कि तुम्हारी बीवी कैरेक्टरलेस है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मेरा है। और उस टाइम पे सिंधु ताई 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उनके पति ने उनको मार पीट कर बेहोशी की हालत में तबेले में फेंक दिया था, जहां गायों का तबेला था। और उसी बेहोशी की हालत में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। और वो जब उन्हें होश आया, उन्होंने देखा कि उनके पास एक बच्चा है। उनके पास नाल काटने के लिए भी कुछ भी नहीं था। उन्होंने उस बच्ची का नाल भी पत्थर से काटा था। जब वो उस बच्ची को अपने मायके भी लेके गई तो मायके वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन मायके वालों ने भी उन्हें बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में वो भीख मांगकर खाने लगी, रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। और कई बार तो ऐसा हुआ, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आई जहां अगर सोचो भी तो रूह कांप जाए। इन्होंने कई सारी रातें शमशान घाट में भी गुजारी और चिताओं पर रोटी सेक सेक कर खाई। ये जिंदगी ना जाने कब किस किस को क्या क्या करवा देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हारते नहीं हैं जिंदगी में, लड़ते जाते हैं अपनी जिंदगी के साथ। ऐसी ही है ये सिंधु ताई सपकाल। जैसे इनकी ज़िंदगी चल रही थी, इन्होंने ये देखती थी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, जिनके पास में कपड़े भी नहीं हैं, सर्दी में ऐसे ही ठिठुरते रहते हैं। इन्होंने उन बच्चों के साथ में अपना खाना बांटना शुरू कर दिया। जो बच्चे भूखे रहते थे रेलवे स्टेशन पर, ये मांग कर लाती और उन्हीं बच्चों के साथ में अपना खाना बांट कर खाती। और इन्होंने संकल्प लिया कि जो बच्चा मेरे पास आएगा, जो बच्चा अनाथ होगा, मैं उसकी माँ बनूंगी। और इन्होंने ऐसे करके उन बच्चों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जंगलों में भी रही ये झोंपड़ी डालकर, और वो भी तूफानों में उड़ गई। तो ऐसी जिंदगी इनकी, इतनी कष्टमय जिंदगी इनकी थी कि जहाँ हर इंसान अपने आप को गिरा देता है, वो उठने के बारे में सोचता भी नहीं है। और वो खड़ी रही हर एक परेशानी के आगे। और उसके बाद में भी उनके पास एक छोटा सा हुनर था, और वो हुनर था कि वो गाना गाती थी। मंदिरों में जाके भजन भी गाने लगी, लोग उनकी आवाज़ को पसंद करने लगे।
कुछ बातें वो ऐसी करने लगी, लोगों को उनकी बातें पसंद आने लगी। और जैसे जैसे लोगों को उनकी बातें पसंद आई, उन्हें भाषण देने का छोटी छोटी जगहों पर काम मिल गया। वो लोगों को प्रेरित करती थी अपनी कहानी से और कुछ ऐसी चीज़ें बताकर, कुछ ऐसी वीर गाथाएं बताकर जिनसे लोग इंस्पायर होते थे। तो ऐसे करके इन्हें थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन मिलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे इन्हें डोनेशन थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ, इन्होंने सबसे पहले अपने एक अनाथ आश्रम को बनाया, जहाँ वो बच्चे रह सकते थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था, जिन बच्चों को, जिनका दुनिया में कोई नहीं था। हम सोचें भी ना कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि जिसके पास खुद छत ना हो वो दूसरों के लिए छत देने का काम करे, क्योंकि तकलीफ दोनों की सेम ही थी। तो वो ऐसे बच्चों की माँ बनी, और जिनका कोई नहीं था, आज सैकड़ों बच्चों की वो माँ है। सैकड़ों बच्चों के छत पे उन्होंने सर दी, सैकड़ों बच्चों को कपड़े दिए, और तो और उन्होंने उन बच्चों को एजुकेट भी किया। आज उनके बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। वो हर अपने बच्चे को कामयाब बनाती हैं, सेल्फ डिपेंड बनाती हैं, उन्हें उनकी लाइफ सेट कराती हैं। ऐसी सिंधु ताई सपकाल। इनकी जिंदगी का संघर्ष ऐसे ही चलता रहा, और तो और इन्हें विदेश से भी ऑफर आए, जहाँ पर इन्होंने भाषण दिया, जहाँ पर इन्होंने अपना नाम कमाया, और देश और विदेश से इन्हें 500 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 500 पुरस्कार इनके पास हैं, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान लेडी, जिसने अपनी ज़िंदगी में हर एक पल संघर्ष देखा हो, लेकिन वो दूसरों के लिए छत बन गई हो, इंस्पायर कर दिया हो ऐसे लोगों को। जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान जाते हैं, उनको उन्होंने खड़ा किया। जो लोग आज अपनी ज़िंदगी से परेशान होने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमें सीखना चाहिए कि परिस्थिति जो भी हो, समय कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, वो कभी ठहरता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि पेशेंस रख के आप सामना करते रहो चीज़ों का। समय ऐसी चीज़ है जो बदलता ही बदलता है। कुछ बदले ना बदले, लेकिन समय ज़रूर बदलता है। तो समय के साथ साथ हालात भी बदलते हैं। इन सिंधु ताई का सफ़र ज़िंदगी का 4 जनवरी 2022 को ख़त्म हुआ।